दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, कोरोना को लेकर झारखंड अलर्ट किया गया मॉक ड्रिल। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की आहट से पूरा देश अलर्ट हो चुका है, जिसे लेकर झारखंड के हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल किया गया। न्यू ईयर से पहले जिस तरह से कोविड को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, लोग एक बार फिर से इसे लेकर डर चुके हैं। पूरे देश में इसे लेकर दहशत देखने को मिल रहा है। झारखंड में मॉक ड्रिल कर देखा गया कि आगामी समय में हम कोविड से लड़ने में कितने सक्षम हैं। सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर 1200 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस मौके पर सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि DBT के जरिए ट्रांसफर करेगी। झारखंड सरकार के मंत्रालय में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान CM हेमंत सोरेन स्वयं यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। मॉडर्न हथियारों से लैस होगी झारखंड पुलिस। झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार पुलिस जवानों की आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों को ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि झारखंड में पुलिस को आधुनिक बनाया जा सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि अपराधी अपराध करने का तरीका बदल रहे हैं और ऐसे में जवानों को स्वयं को अपडेट करने की खास जरूरत है। झारखंड में सूखा प्रभावित किसानों को मिलेगा 3,500 रुपये का अनुदान। झारखंड सरकार ने पूर्व में ही सूखा प्रभावित प्रत्येक किसान को 3,500 रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत 25 दिसंबर तक किसानों से आवेदन मांगे गए थे। इसके अलावा 25 लाख छात्र छात्राओं के खाते में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और 5.60 लाख बच्चियों के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1500, कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 2,500 रुपये और कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को 4,500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 800 रुपये में मिलेंगे नेजल कोविड वैक्सीन। भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में 800 रुपये में मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल में इस नेजल वैक्सीन की कीमत 325 रुपये रखी गई है। देश में अगले साल जनवरी के चौथे सप्ताह से ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस कोविड वैक्सीन की खास बात यह है कि इसे नाक के द्वारा दिया जाना है। सामने आई जानकारी के अनुसार नेजल वैक्सीन को देने का काम जनवरी के चौथे सप्ताह में शुरू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी और लोग इसका चयन कर सकेंगे। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी और इसे 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। 1 जनवरी 2023 से जरूरी हुआ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। 1 जनवरी 2023 से आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना जरूरी है। यदि आपकी गाड़ी में ये प्लेट नहीं है तो इसे तुरंत लगवा लें। सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2023 से गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का लगवाने की बात कही गई थी, जिसकी डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में आपको समय रहते इस काम को निपटाना बेहद ज़रूरी है। यदि आपने 1 जनवरी से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीमा सड़क संगठन में इन पदों पर निकली भर्तियां। रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन में भर्तियां चल रही हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ये भर्तियां सीमा सड़क संगठन BRO के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में होगी। इसके लिए कुल 567 पदों पर नियुक्तियां होनी है। BRO भर्ती 2023 की संक्षिप्त अधिसूचना के अनुसार विस्तृत अधिसूचना में आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आवेदन की आरंभ तिथि और अंतिम तिथि आदि की जानकारी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को 29 दिसंबर को मिलेगी बड़ी सौगात। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को
अपने 3 वर्ष पूरे होने के मौके पर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देंगे। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेमंत सरकार ने 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कई योजनाएं लागू की थीं। साथ ही सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने खतियानी जोहार यात्रा शुरू की है। इसके तहत विभिन्न जिलों में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इस यात्रा का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण की शुरुआत जनवरी में होगी। झारखंड में मुख्यमंत्री सूखा राहत के लिए प्राप्त हुए 22,58,166 आवेदन। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत अब तक कुल 22,58,166 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सुखाड़ होने के कारण 11,21,556 किसानों ने इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई नहीं की। इसके अलावा 8,33,750 आवेदन ऐसे आए हैं जिन किसानों की फसल पानी के अभाव में 33% खराब हो गई। वहीं 3,02,860 भूमिहीन किसानों का भी आवेदन आया है। इसमें से MSRY से 10,30,540 और JRFRY के माध्यम से 12,27,626 आवेदन प्राप्त हुए हैं। काढ़े के साथ इन 2 कीटों को बाजार में ला रहा है आयुष मंत्रालय। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले देखने को मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग एक बार फिर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पर जोर दे रहे हैं। कोरोना की पिछली लहर में लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाला आयुष मंत्रालय इस बार फिर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए तैयारियों में जुट गया है। कोरोना वायरस से लोगों की जान बचाने के लिए मंत्रालय इस बार 2 अहम रक्षा किट तैयार करने जा रहा है। चीन में कोरोना के मामलों में आए उछाल के बाद भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। राज्यों में नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने इन रक्षा किटों का उत्पादन बढ़ा दिया है। जल्द ही लाखों बाल रक्षा और आयु रक्षा कीटें बाजार में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा आयुष 64 काढ़ा भी बाजार में मौजूद है। लेकिन अब आयुर्वेद दवाओं को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर बेहद न्यूनतम दाम में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बातचीत कर रहा है। देश में 1000 से अधिक स्टेशनों का किया जाएगा कायाकल्प। भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नए कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का अपग्रेडेशन और नवीनीकरण करेगा। बता दें कि ओडिशा के खुर्दा जंक्शन इसी तरह से नवीनीकरण पूरा किया गया था और इसने लोगों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। खबरों को माने तो इस नई योजना के तहत प्रत्येक स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ रुपए का निवेश होगा और काम 1 साल या अधिकतम 1.5 साल में पूरा किया जाएगा। योजना के अनुसार 68 मंडलों में से प्रत्येक के 15 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। यह योजना वर्तमान में चल रहे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत 200 बड़े स्टेशनों के नवीनीकरण की रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए मंडल रेल प्रबंधकों के साथ एक विशेष कोष भी निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के अनुसार इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाना है। 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए यहां निकली भर्तियां। रक्षा मंत्रालय ने एक भर्ती अधिसूचना जारी कर कई पद पर भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत एक्स सर्विसमैन, कंट्रीब्यूटरी, हेल्थ स्कीम ने चपरासी, सफाई वाला, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पद पर भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को निर्धारित पते पर पहुंचने की आखिरी तारीख 9 जनवरी तय की गई है। इन पद पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इसके लिए तिथि, समय एवं जगह की जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल और फोन के जरिए जानकारी दी जाएगी। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों को 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा की मार्कशीट के साथ कलर फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज लाने होंगे। अब देश भर के मोबाइल फ़ोन के लिए होगा एक तरह का चार्जर का इस्तेमाल। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और इलेक्ट्रॉनिक
कचरे को कम करने के प्रयास से मोबाइल चार्ज करते समय इस्तेमाल होने वाले चार्जर में बड़ा बदलाव किया है। सभी तरह के फ़ोन और स्मार्टफोन के लिए एक ही तरह के USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट को इस्तेमाल करने को कहा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के लिए मानक जारी किए हैं, जिनका उपयोग मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए किया जाएगा। खबरों को माने तो दावा किया गया है कि स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के चार्जिंग पोर्ट के रूप में USB टाइप C को अपनाने को लेकर लगभग कंपनियां सहमत हो गई हैं। सरकार इसे दिसंबर 2024 से लागू करेंगी। यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि 2024 के अंत तक आईफोन और आईपॉड्स सहित सभी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अपने मानक चार्जिंग पोर्ट के रूप में USB टाइप C का उपयोग करेंगे। 2026 में यह नियम लैपटॉप के लिए भी लाया जा सकता है। नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को अब हर बार नया उपकरण खरीदने पर अलग चार्जर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वे छोटे और मिड साइज के पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूरी कैटेगरी के लिए एक ही चार्जर का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उनके निर्माता के बावजूद सभी नए मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, हेडफोन और हेडसेट, हैंडहेल्ड वीडियो गेम कंसोल और लैपटॉप जो एक वायर्ड केबल के माध्यम से रिचार्जेबल होते हैं, जो 100 वाट तक की पावर डिलीवरी के साथ काम करते हैं, उन्हें USB टाइप C पोर्ट के साथ सुसज्जित करना होगा।